विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 14 जिसका नाम है युग और मैं, जिसके कवि श्री है नरेंद्र शर्मा। युग और मैं एक कविता है। अब हम कवि परिचय देंगे कि कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर यानी कि बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में रहे। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशंस, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। क्या नाम है उस कहानी संग्रह का? कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित होती है। यहाँ पर जो युग और मैं कविता है उसके अंदर क्या बात की गई है तो कि युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियाँ उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। यह बात यहाँ पर की गई है कि सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी क्या बात करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देश के वातावरण की बात की गई है कि इस समय देश का वातावरण विनाशक है। बहुत ही भयानक वातावरण देश के अंदर छाया हुआ है। चारों तरफ क्या हुआ है? मानवता जख्मी हो गई है, बस्तियाँ उजड़ने लगी है और ये सारी पीड़ा के सब लोग सहन कर रहे हैं। सारी मानवता के ऊपर दुख आ पड़ा है। तो यहाँ पर कवि अपनी बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पर कोई दुख है, कोई व्यथा है, तो मैं अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा किसको सुनाऊं? यहाँ पर ये बात कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने क्या किया है? मनुष्य को अवतार लेकर धरती पर उसका निर्माण किया है मनुष्य ने। तो मनुष्य को क्या करना है? धरती को स्वर्ग के रूप में शासित करना है कि मनुष्य को धरती को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग के रूप में उसे निर्मित करना है। इसीलिए परमात्मा ने उसे 2 हाथ दिए हैं। कि क्यों हाथ दिए हैं? तो मनुष्य ने धरती को स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं। और बुद्धि क्यों दी है परमात्मा ने उसे? तो कि मानवता के अंदर जो जड़ता, जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता को दूर करे, वो जड़ बुद्धि को दूर कर सूचित बुद्धि व्यापित कर वो बुद्धि का निर्माण उचित जगह पर करे। इसीलिए उसे भगवान ने बुद्धि दी है। यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर कविश्री ने की गई है। अब हम देखेंगे कविता के अंदर कि कवि नरेंद्र शर्मा ने किन किन बातों का युग और में कविता के अंदर क्या बात की गई है हम देखेंगे। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। क्या बात की गई है यहाँ पर? उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ। अनगिनत यानी कि असंख्य। अनगिनत का क्या पर्याय होगा? असंख्य। कि उजड़ रही है असंख्य बस्तियाँ, उसमें मेरी बस्ती क्या? धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। हस्ती यानी कि अस्तित्व। हस्ती का पर्याय क्या होगा? अस्तित्व। धब्बे यानी कि दाग। यानी कि यहाँ पर बात करना चाहता है नरेंद्र शर्मा जी कि जब धब्बों की तरह पूरे देशों के देश मिट रहे हैं, उसमें मेरी हस्ती, उसमें मेरा अस्तित्व तो बिल्कुल तुच्छ है। मेरा अस्तित्व क्या है? बिल्कुल तुच्छ। वह मिट भी जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है?
यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देशों के देश उजड़ रहे हैं, असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है डब्बों से के डब्बों की तरह। बराबर है। दाग, एक बार कोई ऐसा दाग पड़ जाए तो वो मिटा हम नहीं सकते, क्योंकि जब डब्बों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, वह मिट भी जाए तो उसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी ने ये बात बताई है। बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपने ही क्या जाए कहीं। क्या बात की गई है यहाँ पर कविश्री ने कि जब गगन से यानी कि आकाश के ऊपर से ऐसे आग के गोले उगल रहे हैं और धरती उसमें वो ज्वाला को लपेट रही है। अंगार यानी कि आग के गोले, गगन यानी कि आकाश में से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती उस ज्वाला को लपेट रही है और सारी दुनिया ये जो आग की लपटों में लपेटे जा रही है, सारी दुनिया सारी मानवता इसके अंदर लपेटे जा रही है। उसमें मैं अपनी करुणा व्यथा किसको सुनाने जाऊँ, अपनी हाय अपनी करुणा व्यथा किसको सुनाने जाऊँ। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा है। जब सारे आकाश के अंदर से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती उस आग के गोलों के अंदर अपनी ज्वालाओं में लपेटे जा रही है, निगल रही जब मौत सभी को, मौत सबको खाने जा रही है, ऐसी परिस्थिति जब आए तो दुनिया सारी दुनिया इस दुख के अंदर पीड़ित है, सारी दुनिया इस दुख के अंदर डूबी हुई है, तो उसमें मैं अपनी करुणा कथा किसको सुनाने जाऊँ। यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी ने यही बात बताई कि युग और में कविता के अंदर इस समय देश के अंदर क्या बातचीत होती है, देश का वातावरण क्या है। अभी थोड़े समय पहले ही हमें पता है कि भारत और चीन के ऐसी वातावरण छाया हुआ था कि शायद युद्ध होगा, ऐसा वातावरण हुआ था। पर यही बात से ये बताया गया है कि युग और में कविता के अंदर किस तरह से विध्वंस वातावरण छाया हुआ है आजकल देश का, कि देश के अंदर क्या छाया हुआ है, क्या होगा आगे, ये सारी बात यहाँ पर उन्होंने बताई गई है कि किस तरह से कि सारी बस्तियाँ उजड़ रही है, धब्बों से तो देशों के देश मिट रहे हैं। उसमें कवि अपनी हस्ती अपना अस्तित्व तो कैसे बताए, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी ने बात कही है कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, घाव यानी कि जख्म, घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता है। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से पीड़ित हो रही है, तब मैं अपनी व्यथा मेरी अपनी व्यथा अपनी दुख पीड़ा किसको सुनाने में जाऊँ। कब सच होंगे उन मानवता के सपने, जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, हमारे वीर पुरुष जो भारत के अंदर हो गए हैं, उन्होंने भी देखे थे कि हमारा भारत देश किस तरह से आगे बढ़े। उसमें मानवता के अंदर, संयुक्तता के अंदर बहुत सारी की बातें यहाँ पर की गई है। तो वो सपने उनके सच कब होंगे। सारी दुनिया दर्द से पीड़ित हो रही है, उसमें मैं अपनी पीड़ा व्यथा किसको सुनाने जाऊँ। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता है। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना जो देखा है वो जाने कब सच होगा, ये भी किसी को पता नहीं है। यही बात यहाँ पर कवि ने की गई है कि किस तरह से यहाँ पर दुनिया के अंदर क्या व्यथा चल रही है, क्या हो रहा है, कैसा विनाशक वातावरण है। उसमें कवि अपनी कथा, अपनी व्यथा, अपनी करुणा किसको सुनाने जाए, अपनी पीड़ा, ये बात यहाँ पर कवि ने की गई है। अब इसके आगे हम
अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।